गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म पढ़ने से पहले आपको जो करना है वो ये है कि आपको सारे फंक्शनल ग्रुप जो कि आईपीएससी नाम में मिलेंगे, आपको आईपीएससी नेम के सारे फंक्शनल ग्रुप एक बार आप देख लेंगे, फिर आपको आइसोमेरिज्म में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आईपीएससी नेमिंग करने के लिए आपको फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स प्रीफिक्स मालूम होने चाहिए। यहाँ पर नेमिंग करनी पड़ेगी आपको, इसलिए आईपीएससी नेमिंग आनी चाहिए। तो एक बार आप सारे फंक्शनल ग्रुप एक बार रिकैप कर लीजिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बहुत ही सुंदर टॉपिक है, समझिए। एक एग्जांपल से अगर स्टार्ट किया जाए तो अगर मैं लिख दूं, वेरी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, जस्ट अ मिनट। ओके, समझिए। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर C2H6O, तो इस C2H6O को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं CH3CH2OH लिख सकता हूं। दूसरा मैं लिख सकता हूं CH3OCH लिख सकता हूं। यहाँ पर दो प्रकार के फंक्शनल ग्रुप हैं, एक ईथर का है, दूसरा एल्कोहल का है। देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सिमिलर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के सिमिलर हैं, जबकि इनके फंक्शनल ग्रुप दोनों के डिफरेंट हैं, है कि नहीं है? इसे आप बोलते हैं एल्कोहल, वेरी सॉरी, इसे आप बोलते हैं एल्कोहल और इसे बोलते हैं आप ईथर, बोलते हैं ना। ऊपर वाले को एल्कोहल बोलते हैं, नीचे वाले को आप ईथर बोलते हैं। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर हो बट केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को आप आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बताया मैंने? यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर हो बट केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो तो इनको आप बोलते हैं आइसोमर्स, और आइसोमर्स के बनने का प्रोसेस होता है आइसोमेरिज्म। द कंपाउंड्स व्हिच हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, it is known as isomers and this phenomenon is known as isomerism। टाइप्स की बात कर रहे हैं हम लोग टाइप्स की बात कर रहे हैं। वेयर इज माय डस्टर? देखिए, आइसोमेरिज्म हमारा दो प्रकार का है। पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम फर्दर 5 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला आता है चैन आइसोमेरिज्म। पहला क्या होता है? चैन आइसोमेरिज्म। दूसरा होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म होता है। थर्ड वन जो होता है आपका वो होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसके बाद बात करते हैं हम लोग मेटामेरिज्म की। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मेटामेरिज्म की, लास्ट में बात करते हैं हम लोग टॉटोमेरिज्म की। इस बार हम लोग टॉटोमेरिज्म की बात कर लेते हैं। तो ये बात समझिए आपको, चैन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है हमारा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पहला होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पहला होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और सेकेंड वन जो है हमारा, सेकेंड वन होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे कुल कह सकते हैं हम लोग 7 प्रकार के आइसोमेरिज्म, जिसमें हम लोग स्टीरियो को और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में 2 फर्दर में डिवाइड किया था। इसके बाद हमने स्ट्रक्चरल को 5 प्रकार में बांट दिया, स्टीरियो को 2 प्रकार से बांट दिया। चैन आइसोमेरिज्म या पोजीशन या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक अलग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हमें उम्मीद है सारा कुछ दिख रहा है आपको आराम से, तो आप इसको नोट कर लीजिए। मैं इसके आगे स्टार्ट करता हूँ। अभी हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है
DU मीन्स डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमारे आइसोमेरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। DU को कैलकुलेट करना आइसोमेरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है मैं भी समझाता हूँ आपको। देखिए DU का फॉर्मूला है C+1। C मीन्स कार्बन, कार्बन की संख्या जो डी होगी उसमें 1 ऐड कर देंगे आप, माइनस H प्लस X माइनस N/2। चूंकि ऑक्सीजन कभी भी DU को डिस्टर्ब नहीं करता इसलिए ऑक्सीजन को हम लोग लिखते नहीं यहाँ पर। मैंने क्या लिखा, C+1 माइनस H प्लस X माइनस N/2 हो जाएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। एक एग्जांपल हम लोग क्लियर करते हैं इसको। अभी का क्या था हमारे पास, अभी था हमारे पास C2H6O था ना, C2H6O था, इससे हम लोग क्लियर कर देते हैं। तो कार्बन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कार्बन 2 की बात क्या लिखेंगे आप, 2 प्लस से कितना हो जाएगा 3, माइनस H कितना है 6, तो यहाँ लिखिए 6 माइनस सॉरी प्लस, हाइड्रोजन है क्या, हाइड्रोजन नहीं है ना तो 0, नाइट्रोजन नहीं है ना फिर 0/2। अब बताइए आप हमको 2 3 6, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, अर्थात DU आ गया 0। इफ DU विल बी 0 देयर विल नॉट बी एनी टाइप्स ऑफ डबल बॉन्ड। जब DU 0 होगा सारे के सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा यदि DU की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। इफ DU विल बी 0 देयर विल नॉट बी एनी टाइप्स ऑफ डबल बॉन्ड। मैं इरेज कर दूं इसे, अगर आपने फॉर्मूला नोट कर लिया तो फिर मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक। अगर DU बराबर कितना आ गया 0, all the bonds will be single. If DU will be 1, there is 1 double bond or 1 ring present in the compound. अगर DU is equal to 1, देयर इज 1 डबल बॉन्ड और 1 रिंग प्रेजेंट। जैसे मैं बात करूं C4H8 की, C4H8 की बात करने जा रहा हूं मैं, तो क्या फॉर्मूला क्या था DU बराबर, बोलिए C+1 मीन्स 5 हो गया कि नहीं, 4 + 1 5 हो जाएगा ना, माइनस H कितना है 8 प्लस X 0 है, माइनस N 0 है (2) कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, 5 - 4 = 1। अब C4H8 का स्ट्रक्चर बनाइए, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड लगा दिया, मैं देखिए 1 2 3 4, सॉरी बैलेंस शीट कंप्लीट कर देंगे ना आप लोग, बैलेंस शीट कंप्लीट कर देंगे भाई। 1 2 3 4 या 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन हो गए, 4 कार्बन हो गए। मैंने क्या बताया, यदि DU की वैल्यू 1 आ गई तो एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा कंपाउंड में, कम से कम एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, या फिर यहाँ पर एक रिंग बना लीजिए आप। तो 4 कार्बन की रिंग कौन सी होती है, यही होती है क्या 4 कार्बन की रिंग। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि कार्बन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, 1 2 बैलेंस कंप्लीट है, 3 4 3 4 3 4 3 4, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 हो गया ना कंप्लीट। तो यहाँ एक रिंग होगा या फिर एक डबल बॉन्ड होगा, सिंपल सी बात बताई मैंने। यदि DU 1 होगा तो एक डबल बॉन्ड होगा या फिर एक रिंग होगा। अब मैं आगे बताऊं, अब मैं आगे समझाऊं आपको, इरेज कर दूं इसे। अब मान लीजिए कि DU = 2 हो जाए। यदि DU 2 हो जाए तो आप समझिए यहां पर डबल बॉन्ड कितने हो जाएंगे, = 2 और 1 ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, और 1 2 रिंग कर दीजिए और 2
रिंग और दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई, सामने लिख देता हूँ, और 2 रिंग, 1 रिंग 1 डबल बॉन्ड, 1 रिंग 1 डबल बॉन्ड, इतना कुछ बनेगा। एक आइडिया दे रहा हूं मैं कि कैसे आप स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे। जब du इक्वल टू 2, du विल बी 2, आप क्या क्या कर सकते हैं, डबल बॉन्ड 2 लगा सकते हैं, या 1 ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं, या 2 रिंग बना सकते हैं आप, या फिर एक रिंग बना लीजिए, उसमें एक डबल बॉन्ड लगा दीजिए। स्ट्रक्चर मैं बनाऊं, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो du निकलना आ गया, और एक आइडिया आनी चाहिए कि डबल बॉन्ड रिंग के थ्रू खत्म हो जाएगा। जब रिंग आएगा तो डबल बॉन्ड खत्म, जब ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो 2 डबल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं? मतलब एक डबल बॉन्ड से एक रिंग बन सकता है, 2 डबल बॉन्ड से एक ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है, एक रिंग भी बन सकता है, 2 रिंग भी बन सकता है, एक रिंग एक डबल बॉन्ड बन सकता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप? अब मैं समझाता हूँ आपको आगे। इट इज करो एग्जाम्पल से ज्यादा बेहतर आपको समझ में आने लगेगा। मान लीजिए लिखा हो C5H8 ये लास्ट एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। कल से आइसोमेरिज्म हम लोग स्टार्ट कर देंगे, मतलब जो एग्जाम्पल्स या फिर जो उसके टाइप्स हैं उसकी बातें करेंगे हम लोग। तो आज तक के टॉपिक को आप लोग कॉपी में नोट करेंगे और डीयू को बड़े अच्छे से कैलकुलेट करेंगे। बहुत सारे खुद से करके आप मुझे सेंड करेंगे, बहुत सा एग्जाम्पल आप खुद से करके मुझे सेंड करेंगे। ठीक, आप जितनी मेहनत करेंगे उसके साथ फिर मैं आपके साथ मेहनत करना स्टार्ट कर दूंगा। सिलेबस हम लोग बड़े टाइम से खत्म कर लेंगे। ठीक, टाइमली सिलेबस खत्म कर लेंगे, लेकिन आप मेहनत करेंगे तो भी, अदरवाइज फिर कैसे हो पाएगा। तो C5H8 है ना, C5H8 का मतलब क्या हुआ कि ये भी समझिए आप, ये भी समझिए कि हम लोग डीयू की कैलकुलेट करते हैं C+1 माइनस H प्लस X माइनस N/2। अब देखिए मेरे पास बुक वगैरह नहीं है, जिसकी वजह से मैं एग्जाम्पल्स आपके हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन वाले नहीं ले पा रहा हूँ। आपके पास तो बुक है ना, अब बुक से एग्जाम्पल देखिएगा, सबके डीयू निकालिएगा, जहां प्रॉब्लम आए बिंदास क्वेश्चन करिएगा हमसे आप। ठीक, बिंदास। चलिए, C+1 माइनस H प्लस X माइनस N/2। C कितना है भाई, 5 है तो ये 6 हो गया, माइनस H कितना है, 8 है तो 8 रखिए, प्लस X 0 करिए, फिर 0 करिए, फिर बाई 2 करिए, 2 4 जा 8, 4 माइनस 6 माइनस 4 विल बी 2। अब C5H8 का स्ट्रक्चर पाएंगे 1 2 3 4 5। एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ना। दूसरा क्या हो सकता है इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है बताइए। मैंने बताया कि अगर डीयू 2 हो गया तो एक ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है, 2 डबल बॉन्ड आ सकते हैं, बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाएगी। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 कंप्लीट है, 1 2 1 2 1 2 3 कंप्लीट है। देखिए 3 मतलब 3 2 5 2 7 1 8 कंप्लीट है ना। कितना था, C5H8 था ना। अब क्या कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दीजिए, एक यहाँ लगा दीजिए, 2 डबल बॉन्ड लग सकता है ना, 2 डबल बॉन्ड लग सकते हैं ना, एक ट्रिपल बॉन्ड लग सकता है, 2 डबल बॉन्ड लग सकते हैं। डीयू अगर 2 आ गया तो क्या हो सकता है, एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, 2 रिंग हो सकता है, एक रिंग एक डबल हो सकता है नहीं, इतना कुछ हो सकता है। तो भैया क्या हुआ, देखिए एक ट्रिपल हो गया, 2 डबल हो गए, और क्या हो सकता है, इसमें और भी बनेंगे, लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म चैन पोजीशन तक पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग इसको भी सिलेक्ट कर देंगे। ठीक, अभी नहीं, अभी बस आइडिया लीजिए क्या क्या हो सकता है। तो ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड 2 आ सकते हैं, और क्या हो सकता है, रिंग में आ जाए, 2 रिंग कर लीजिए। देखिए ये हो गया ना, आप ऐसे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब ऐसे कंप्लीट होगी। देखिए 1 2 3 हुआ 4, 1 2 3 4 1 2 3 हुआ, 1 2 3 हुआ 4 1 2 3 4 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गया ना। C5H8
इसकी नेमिंग आप लोगों को नहीं आ रही होगी, जो मैं आईपीसी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको इसकी नेमिंग बताऊंगा, आपको परेशान नहीं होना है इसमें। ठीक, तो अब ये हो गया, आपको ये समझ में आ गया। क्या बताया मैंने कि 2 रिंग हो गए, एक रिंग ये वाला हो गया, दूसरा रिंग ये हो गया। इसको हम लोग बाईसाइक्लो के रूप में पढ़ते हैं, जब पढ़ेंगे तो समझाएंगे, नेमिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, और क्या हो सकता है, एक रिंग एक डबल हो सकता है। इसी में मैं मिटा करके एक डबल कर देता हूँ, इसी में एक डबल कर, एक रिंग एक डबल बॉन्ड हो गया, ये भी वैलेंस से कंप्लीट रहेगी। आप कर लीजिएगा, देखिए अब यहाँ पर 2 लग जाएंगे, बाकी वैलेंस से कंप्लीट है। देख लीजिए 2 2 4 2 6 7 1 8 कंप्लीट है ना। एक रिंग एक डबल बॉन्ड हुआ, डबल 2 साइक्लो मतलब बाईसाइक्लो भी हो गया था, 2 रिंग हो गए थे, तो हो गया ना, 2 डबल बॉन्ड हो गया, एक ट्रिपल बॉन्ड हो गया, एक रिंग एक 2 रिंग हो गए, एक रिंग एक डबल बॉन्ड हो गया। और क्या कर सकते हो भाई, देखिए अब इसके जितने भी डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर बन सकते हैं या कितने प्रकार के आइसोमेरिज्म ये कंपाउंड शो करेगा, ये हम लोग पढ़ेंगे जब चेन पोजीशन आइसोमेरिज्म, तब हम लोग समझाएंगे। अभी आपका वर्क क्या है, सारी चीजों को पॉइंट वाइज नोट करेंगे, बहुत से एग्जाम्पल आप खुद से करके हमें भेजेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास हो सकता है हम लोग जूम मीटिंग पे करें। ठीक, अगर आप लोग एक्टिव रहे तो, अदरवाइज जैसे चल रहा है क्लासेस वैसे चलती रहेंगी फिर। ठीक, अगर आप लोग एक्टिव रहे, ग्रुप में एक्टिव रहेंगे तो जूम मीटिंग पर हम लोग क्लासेस कर देंगे। ओके।